धनबाद के बरवा अड्डा में स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति किस तरह से व्यापारियों के लिए फायदेमंद है और व्यापारी कितने खुश हैं, इस बात को जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि व्यापारियों को क्या-क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए और क्या-क्या मिल रही है और उन्हें जिस दुकान का आवंटन हुआ है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, वो समय पर भाड़ा चुकाते हैं या नहीं चुकाते हैं। हमारे साथ जितेंद्र अग्रवाल जी हैं, व्यवसायियों के अगुवा हैं, उनके नेता हैं। इन्हीं से बात करते हैं यहाँ के। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कृषि उत्पादन बाजार समिति बरवड्डा आज के समय में कितने जिलों का भार को सह रहा है और यहाँ के जो व्यापारी हैं वो कितने खुश हैं? देखिए, ये धनबाद की जो बाजार समिति की मंडी है, कृषि बाजार समिति, यहाँ से लगभग हम लोग आप माने तो पूरे 100 से 150 किलोमीटर के दायरे में यहाँ से माल की सप्लाई होती है, खाद्यान्न की सप्लाई होती है। लगभग 10 जिलों को हम लोग यहाँ पे सप्लाई करते हैं यहाँ से, और सप्लाई चेन कंटिन्यू बरकरार रहे ऐसी हम लोग हमेशा चेष्टा करते हैं। कितनी भी विपरीत परिस्थिति में भी यहाँ के व्यापारी अपना व्यापार को डटकर करते हैं और कभी भी सप्लाई चेन बाधित न हो, ऐसी हम लोग हमेशा व्यवस्था रखते हैं। कोई भी गरीब भूखा न सोए, कहीं भी अनाज की दिक्कत ना हो, किल्लत ना हो, जमाखोरी ना हो, कालाबाजारी ना हो, इसकी हम लोग विशेष रूप से हमेशा ध्यान रखते हैं। और जो व्यापारी हम लोग यहाँ व्यापारी के नाते चाहते हैं जो सुविधा, जब कृषि बाजार समिति यहाँ पे 84 में आई, उस समय व्यापारियों को यहाँ पे लाया गया एक मंडी में एक छत के नीचे कि सारी व्यवस्था, सारी चीजें आप लोग को मिलेगी, आप यहाँ पे आकर के इस मंडी में व्यापार करें। हम लोगों ने सरकार के कहने के अनुसार अपना व्यापार यहाँ शुरू किया और आज 2026 है, करीब 40 साल से यहाँ के व्यापारी यहाँ व्यापार कर रहे हैं। लेकिन आज जो स्थिति है बाजार समिति की, आप देख सकते हैं पूरी मंडी में घूम करके, आज पूरी बाजार समिति की सारी दुकानें गोदामें जर्जर स्थिति में है। 40 साल में मेंटेनेंस कितने कितने दिन के दौरान होता है, कितने वर्ष के दौरान होता है? देखिए, मेंटेनेंस तो ये लोग के सिर्फ कॉपी और कलम पे ही होता है। हम लोगों ने फिजिकल रूप में आज तक मेंटेनेंस देखा नहीं है। हम भी पिछले करीब 25 वर्षों से यहाँ बाजार समिति में हैं और हम लोग आज तक नहीं देखे कि यहाँ मेंटेनेंस, कोई भी दुकान का मेंटेनेंस हुआ हो, किसी की रिपेयरिंग हुई हो, किसी का छत ढलाई हुआ हो, या कोई अगर टूट गई है तो उसको फिर से मरम्मत किया गया हो। हम लोगों ने कई बार अपने स्तर से यहाँ के सचिव महोदय को, रांची में एमडी महोदय को, कृषि मंत्री को, सब लोगों को पत्र के माध्यम से, मौखिक रूप से, टेलीफोनिक माध्यम से और जाकर के फिजिकल रूप में सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया, लेकिन आज तक व्यवस्था के नाम पे जीरो है। पूरी दुकानें, सब दुकानें चू रही है। बारिश के समय में पूरा माल खराब हो जाता है, दलहन भीग जाती है, गुड़ बह जाता है, काफी अनाज बर्बाद हो रही है, फल सड़ जाते हैं, लेकिन आज तक व्यवस्था के नाम पे जीरो है। कोई रिपेयरिंग नहीं किया, सिर्फ इन लोगों को भाड़ा से मतलब है। आज इतना रुपया, करोड़ों रुपया यहाँ पे बाजार समिति के पास एफडी के रूप में यहाँ पे ये लोग फिक्स किए हुए हैं। अगर सिर्फ उसका एफडी की बात हम नहीं करते हैं, अगर सिर्फ वो ब्याज भी, एफडी का जो ब्याज आता है वो भी अगर पर मंथ विकास के नाम पर खर्च कर दे तो यहाँ के व्यापारी वाह वाह करेंगे। और अगर बात करें यहाँ पर साफ सफाई की और आप लोगों की सुरक्षा की, तो वो किस तरह की व्यवस्था है? सुरक्षा के नाम पे जीरो है। पिछले साल मार्च में, आज 1 साल हो गया, आज अप्रैल 2026 है, 2025 में ही मार्च में इन लोग का जो सुरक्षा के नाम पर जो यहाँ पे गार्ड हुआ करते थे, उन लोग का निबंधन खत्म हो गया था और अप्रैल से लेकर के आज अप्रैल 2026, 1 साल तक कोई भी सुरक्षा यहाँ पे बाजार समिति हम लोग को नहीं दे पाया, जिससे आप लोगों ने भी देखा होगा पिछले दिनों भी यहाँ पे घटनाएं हुई, बड़ी घटना हुई, हमारे व्यापारियों पर गोली भी चली, छीनताई भी हुई, आज तक कोई रिकवरी भी नहीं हुई और व्यापारी दहशत में रह करके अपना व्यापार कर रहे हैं। कई बार चोरी की घटनाएं हुई है जिसका रिकवरी नहीं हुआ। आज बाजार समिति, अगर हम लोग अपने मंडी में अगर हम लोग व्यापार करने के लिए यहाँ बुलाएं, आज दूर दूर से हम सभी व्यापारी यहाँ करके अपना व्यापार करते हैं और सरकार से सिर्फ अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं। थाना चला गया और यहाँ पे इंस्पेक्टर ऑफिस दिया गया, देखिए उसका फायदा हुआ? थाना यहाँ से जब गया तो हम लोग तो पहले से दहशत में थे कि अगर थाना यहाँ से चला जाएगा तो व्यापारी किसके भरोसे रहेगा, क्योंकि बाजार समिति के भरोसे तो हम लोग रह नहीं सकते। बाजार समिति फिसड्डी है पूरा। थाना जाने के बाद हम लोगों ने यहाँ के एसएसपी महोदय को, डीसी महोदय को, सब लोगों को अपनी सुरक्षा के बारे में हम लोगों ने लिखा, अपनी व्यथा बताई। निश्चित रूप से प्रशासन ने इसमें अविलंब संज्ञान भी लिया और जैसे थाना यहाँ से गया, कुछ ही दिनों में यहाँ पे हम लोग का इंस्पेक्टर कार्यालय आ गया। हम उसको बधाई भी देते हैं प्रशासन को आज यहाँ पे इंस्पेक्टर कार्यालय होने से, और यहाँ पे रेगुलर
पेट्रोलिंग पार्टी अपना काम भी करती है, रात के समय में सिटी हॉक्स वाले भी घूमते हैं, और जब हम लोग को जरूरत होती है तो प्रशासन हम लोग के लिए खड़ा रहता है। लेकिन बाजार समिति एकदम बिल्कुल जीरो है। हम बाजार समिति प्रशासन से भी मांग करते हैं कि वो अविलंब सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यापारियों को यहाँ सुरक्षा प्रदान करे। सफाई रेगुलर होनी चाहिए, नियमित सफाई होनी चाहिए। आज देख रहे हैं यहाँ पे इतनी नालियां हैं, सब बजा रही गंदगी से। बरसात आने वाला है, हम पहले से भयभीत हैं। जैसे बरसात आएगा पूरा पानी सबके गोदाम में घुस जाएगा, नालियां ऊपर से पानी ऊपर से बहेगी। तो ये सोच करके हम लोग अभी से घबराते हैं, क्योंकि पिछला साल हम लोगों ने भुगता है इस चीज को। काफी माल को नुकसान हुआ, जान माल की सुरक्षा की मांग करते हैं। और बाजार समिति से फिर हम एक बार बोलते हैं कि आप अगर सुरक्षा हम लोग की करने में अगर सहमत नहीं, या आप सुरक्षा करने में आप सक्षम नहीं है, तो व्यापारी हम लोग अपने से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। आप यहाँ पे हम लोग को कार्यालय बनाने के लिए हम लोग मांग रखे थे, हम लोगों ने बनाने का प्रयास भी किया कि हम अपने उसको कंट्रोल रूम के माध्यम से, यहाँ सीसीटीवी के माध्यम से, यहाँ पे लाइट लगा करके हम लोग खुद से हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट लगाई पूरे व्यापार बाजार समिति में। और हम लोग उनसे मांग करते हैं कि कम से कम आप एक जनरेटर की व्यवस्था करें कि रात के समय में जब अगर लाइन कट जाती है तो कम से कम यहाँ पे लाइट जले। ये बाजार समिति प्रशासन को देखना चाहिए, सफाई देखनी चाहिए, यहाँ पे सुरक्षा का गार्ड देखना चाहिए, यहाँ पे व्यवसायियों का एक कंट्रोल रूम होना चाहिए जिसपे हम लोग यहाँ पे पूरा सीसीटीवी उस पे लगा सकें, मुख्य चौक चौराहा पे लगा सकें। एक चीज और, जब भी चुनाव होता है, अभी तो इस बार नहीं हुआ, लेकिन मतगणना के लिए इसी स्थल का चयन किया, उस समय भी आप लोग परेशान होते हैं? देखिए, जब यहाँ पे विधानसभा चुनाव होता है या लोकसभा चुनाव होता है, तो चुनाव प्रशासन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा यहाँ पे कंट्रोल रूम, स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल के रूप में बाजार समिति को चयन किया जाता है। तो जिससे हम लोग का व्यापार पूरा 15 दिन से लेकर महीना भर प्रभावित हो जाता है। आज पूरी मंडी को लगभग 15 दिन तक खाली करा दिया जाता है। बड़ी-बड़ी गोदामें को, वेयर हाउस को प्रशासन के द्वारा, बाजार समिति के द्वारा नोटिस देके खाली करा दिया जाता है। जिससे काफ़ी मतलब व्यापार हम लोग का व्यवधान उत्पन्न होता है, सप्लाई चेन बाधित होती है। और हम लोग प्रशासन से लगातार मांग भी किए हैं कि कम से कम बाजार समिति को इससे मुक्त रखा जाए, और चुनाव के समय में जो भी प्रक्रिया हो, जैसे अभी हम लोगों ने देखा नगर निगम का चुनाव हुआ है, यहाँ पे पॉलिटेक्निक की बहुत बड़ी व्यवस्था है। पहले भी यहीं पे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव होती थी। इसी तर्ज पर नगर निगम का जो चुनाव हुआ, इसी तर्ज पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव का भी पॉलिटेक्निक में सारी व्यवस्था हो और हम लोग को इससे मुक्त किया जाए। कृषि मंत्री काफी युवा हैं, अपने ऊर्जावान हैं, तो उनसे कुछ अपेक्षा है आप लोगों की? काफी अपेक्षा हम लोग को कृषि मंत्री नेहा तिर्की जी से थी। हम लोगों ने उनसे मिला भी, 2-2 3-3 बार हम लोग का प्रतिनिधिमंडल कृषि मंत्री से मिला। उनको हम लोग अपनी शिकायत से अवगत कराएं, लिखित रूप में भी दिए। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि आप लोगों को हम लोग त्वरित संज्ञान लेकर के हम लोग आपकी सारी सुविधाओं आपको उपलब्ध कराएंगे, आपके दुख तकलीफ को दूर करेंगे। हम लोग की एक विशेष और हम लोग की मांग है यहाँ के बाजार समिति प्रशासन से कि आज यहाँ पे इस मंडी पे जितनी दुकानें हैं, इतनी दुकान और इतनी गोदामें और भी बन सकती है। काफी जगह यहाँ पे है। सरकार को यहाँ पे राजस्व भी मिलेगा, सरकार को भाड़ा भी मिलेगा। अगर दुकान और गोदाम का निर्माण होता है तो रेवेन्यू भी मिलेगा सरकार को, जीएसटी भी मिलेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और हम लोग यहाँ पे अपने गोदाम लेकर के माल को सुरक्षित भी रख सकते हैं। वेयर हाउस का हम लोग को मांग है, हम लोग को कोल्ड रूम का डिमांड है। आज कोल्ड स्टोरेज बहुत ही जरूरी चीज है। आज यहाँ के व्यापारी को बाहर जाकर के अपना स्टॉक को कोल्ड करना पड़ता है, डंप करना पड़ता है। तो वो बाहर न जाकर के इस मंडी में अगर वो व्यवस्था रहे तो व्यापारी निश्चित रूप से, जगह की कोई कमी नहीं है। एक बीच में एक योजना भी आई थी, 100 पोषित योजना, तो उसमें ये सरकार का कहना था कि आज हमारे पास अगर व्यवस्था नहीं है दुकान बनाने की या फंड की कमी है, तो व्यापारी खुद से निर्माण करने के लिए भी तैयार है। और मैं बाजार समिति चैम्बर अध्यक्ष होने के नाते मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, बाजार समिति से मांग करता हूँ, आप 100 पोषित योजना को लागू करें। हम व्यापारी आपके द्वारा एलोटेड जमीन पर खुद से गोदाम निर्माण करने के लिए तैयार है, और आपको भाड़ा भी देने के लिए तैयार है। जो आपकी योजना के तहत आएगा उस पर हम लोग खरा उतरेंगे, जिससे हम लोग का व्यापार भी बढ़ेगा और सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। तो आपने सुना कि किस तरह से जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर परेशान हैं, सुविधाओं का टूटा है, सिर्फ समय पर भाड़ा देना ही जिम्मेवारियों को मुक्त करने का तरीका नहीं हो सकता, और जिम्मेवारियों से मुक्त होने का तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि जब व्यवसायी समय पर आपको किराया चुका रहे हैं, जो आपसे एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से अगर वो अपनी व्यवस्था दे रहे हैं, तो आपको उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था, आपको उनके लिए साफ सफाई की व्यवस्था, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था, उनके लिए सड़क की व्यवस्था, उनके लिए नालियों की व्यवस्था, और साथ ही उनका जो भवन आपने आवंटित किया है वह दुरुस्त रहे। इन तमाम चीजों की व्यवस्था आपको देखनी होगी, और अगर आपने नहीं देखा तो कहीं न कहीं सरकार व्यापारियों के साथ छल कर रही है, यह कहने से
कोई गुरेज नहीं कर सकता है। साथ ही जिस तरह से नए कृषि मंत्री से व्यापारियों को उम्मीदें थी और वह उम्मीद अभी तक उम्मीद ही बनी हुई है, अभी तक आश्वासन ही मिला है, उस पर कोई पहल नहीं की गई है। तो कहीं न कहीं कृषि मंत्री को, झारखंड सरकार को पूरे मामले में संज्ञान लेने की आवश्यकता है और यहाँ के व्यापारी जो नारकीय स्थिति में रहकर भी 10 जिलों में सप्लाई चेन को बरकरार रखे हुए हैं, खाद्यान्न की कमी नहीं होने देते हैं और वो व्यापार को बरकरार रखते हुए यहाँ ही नहीं पूरे झारखंड के 10 जिले को यहाँ से संभालते हैं, तो उनको संभालने वाला भी व्यक्ति थोड़ा-सा संवेदनशील जब हो जाएगा, तो इनकी समस्याओं का निराकरण स्वतः ही हो जाएगा। अब देखना होगा कि कृषि मंत्री या फिर झारखंड सरकार कब तक पूरे मामले में संज्ञान लेते हैं। हम इस मामले में जो यहाँ के सचिव हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।